तूफान और बारिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जगह जगह तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला। यूपी भर में बारिश तूफान से 6 लोगों की जानें चली गई। जगह जगह हादसों में कई लोग जख्मी हुए। आंधी के साथ तेज बारिश हुई, ओले गिरे। मेरठ में तूफान ने बिजली आपूर्ति ठप कर दी। हस्तिनापुर में कई जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर जा गिरे। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर पेड़ गिरा। मुजफ्फरनगर शहर में सर्कुलर रोड पर पेड़ गिरा। शाहजहांपुर की बात करें तो यहां पर खंभा गिर गया। तेज आंधी के बाद सीमेंट का खंभा गिर गया। संभल में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की जान चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से राहत तो प्रदेश की जनता को मिली, लेकिन ये राहत की बारिश आफत बनकर भी नजर आई, क्योंकि तूफान बारिश का कहर देखने को जगह जगह मिला और 6 लोगों की जान चली गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल इस वक्त रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं और अनूप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अनूप, सबसे पहले तो राजधानी का हाल आपसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से लखनऊ में जो है भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। लगातार लोग जो है अपना बचाव कर रहे थे कि आखिर कैसे जो है चमचमाती जो धूप है उससे अपना बचाव करें। तो लिहाजा जो कपड़े हैं उससे चेहरे को ढक करके वो निकल रहे थे, छाते का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कल बीती रात जो है जिस तरह से तेज़ हवाएं चली हैं और मूसलाधार बारिश जो है उसने दस्तक दी है, उसमें मौसम जो है काफ़ी सुहावना हो गया है। लोग सुबह जो है मॉर्निंग वॉक पर बड़ी संख्या में निकले हैं। अमूमन जो है कुछ दिनों से इस संख्या में काफ़ी कमी दिखाई दे रही थी और लोगों में भी काफ़ी खुशी है। और मौसम विभाग का भी मानना है कि आने वाले वक्त में जो है कुछ राहत जो है लोगों को मौसम विभाग राहत तो मिली, लेकिन आफत भी बहुत देखने को मिली, क्योंकि जगह जगह से तस्वीरें हमने देखी, प्रदेश के कई हिस्सों से तस्वीरें देखी, कई जगह हादसे हुए। राजधानी में क्या हाल रहा? देखिए, राजधानी में अगर हम बात करें तो राजधानी में ऐसे नुकसान की जो है कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि कुछ जरूर परेशानियां हुई हैं, जैसे कुछ इलाकों में जो बिजली है वो बीती रात से ही कटी हुई अभी तक नहीं आई है। लिहाजा लोगों को जो है उससे परेशानी का जो है रूबरू होना पड़ा है, उसके चलते जो है परेशानी उठानी पड़ी है। लेकिन लखनऊ के अलावा अगर अन्य जिलों की बात करें तो तमाम जगह जो है ये तेज़ हवा और बारिश के चलते जो है काफ़ी नुकसान जो है हुआ है। फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे जाहिर सी बात है कि किसानों को जो है काफ़ी जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दिया है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जरूर जो है ये मौसम जो है वो लोगों के लिए जो है एक अच्छा संदेश देकर के आया है और लोग इसको। शिव सरोज भी अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सरोज, अगर बात की जाए अमेठी की तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला आंधी और पानी के बाद? जी स्वाति जी, बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए भीषण गर्मी लगातार चल रही थी और बीती रात मौसम ने एकाएक करवट ली है और तेज हवाओं के साथ जो बारिश हुई है तो बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है भीषण गर्मी से। लेकिन अगर देखा जाए जिले में अगर बारिश के चलते और तेज हवाओं के चलते जो जनहानि हुई तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जाए कि जो पेड़ थे वो पेड़ लोगों के घरों पर गिरे हैं, घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे ही तेज आंधियाँ शुरू हुई थी, हवाएं शुरू हुई थी, विद्युत पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। जिले से शहर से लेकर गांव तक की विद्युत सप्लाई पूरी तरीके से अभी तक ठप है। और अगर तेज हवाओं की बात की जाए तो जिले में अभी तक देखा जाए तो कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जो हवाएं चली तो जो पेड़ गिरे हैं, पेड़ से लोगों के घरों में पेड़ गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जी ठीक है शिव सरोज और रोहित इस वक्त हमारे साथ रायबरेली से मौजूद हैं। रोहित, रायबरेली का क्या हाल देखने को मिला? एक तरफ राहत तो मिली इस गर्मी से, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई लोगों की। जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बीती रात हिसाब से तेज रफ्तार में जो है आंधी और बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जहां एक तरफ राहत मिली है वहीं दूसरी तरफ आफत भी देखने को मिली है। रायबरेली के कई ऐसे स्थान है जहां पे जो पेड़ गिर गए हैं, सड़क यातायात बाधित हो गया है। वहीं अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए तो विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई है। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे ही आंधी और बारिश हुई वैसे ही विद्युत कटौती हो गई है। कई जगह पे तार टूट गए, पेड़ गिरने से तार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं अगर दूसरे पहलू की बात करें तो किसानों को भी काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिनकी गेहूं की फसलें अभी भी खेतों में थी वो फसलें नष्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक तरफ अगर गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो वही तेज आंधी व तूफान से लोगों को आफत भी आए हैं। वहीं अगर बात करें तो 23 सालों के गर्मी का रिकॉर्ड भी अभी टूट गया था। पारा जो है 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन जिस हिसाब से बीती रात जो आंधी व पानी बरसात हुई उससे जो है गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। राहत के साथ नुकसान भी हुआ। अमेठी से हमारे साथ शिव सरोज भी मौजूद हैं। किसानों को शिव बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर आम की फसलों की बात करें तो कितना नुकसान पहुंचा है, क्या आंकलन लग पाया अभी तक?
जी स्वाति बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए भीषण गर्मी चल रही थी और पेड़ों में आम लगे हुए थे और बहुत से किसानों की गेहूं की फसलें भी खेतों में पड़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल बीती रात अभी तेज हवाएं चली तो चक्रवर्ती हवाएं थी, देखा जाता तो बहुत इतनी तेज हवाएं थी, आम का पेड़ भी गिर गया है। आम जो पेड़ में लगे हुए थे, डालों में लगे हुए थे, वो भी जमीन में पूरी तरीके से गिर गए। तो कहीं ना कहीं इस बार जो आंधी आई है ये एक आफत लेकर आई है और किसानों को काफी नुकसान भी हुआ इससे। जी ठीक स्वाति। है, आप सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर